नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मेडल स्कॉलर। साथियों, ये वीडियो एक्सक्लूसिव है फॉर आईआईटी नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट के लिए, यानी इसमें बनने वाले सभी प्रश्नों का संकलन इस तरह से किया गया है कि किसी भी आईआईटी का आप एग्जाम दें, लीव रूल पर बनने वाले प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएंगे। यानी 23 आईआईटीज हैं इंडिया में, अगर कहीं भी प्रश्न पूछा गया है तो आपके नोट्स में वो प्रश्न डाला गया है। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन लीव रूल्स, लीव प्रोविजंस ऑफ आईआईटीज एंड सीसीएस लीव रूल्स को आज हम डिस्कस करेंगे, साथ ही बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। साथियों, जो क्वेश्चंस बेस्ड हैं वो फॉलोइंग टॉपिक्स पर है, यानी सर्विस रूल्स आपके सिलेबस में दिया हुआ है और सर्विस रूल्स के अंदर एक टॉपिक है लीव रूल्स का। तो आज एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम लीव रूल्स को ही पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से पहले हम देखेंगे लीव रूल्स एट ए ग्लैंस को, जिसके अंतर्गत सभी लीव की हम डिस्कस करेंगे। इससे होगा ये कि आपका ब्रॉड एस्पेक्ट बनेगा, माइंड ओपन होगा और जो विद्यार्थी या जो हमारे साथी आईआईटी में पहले से काम कर रहे हैं उन्हें पता है उन्हें कौन कौन सी लीव मिलती है, लेकिन जो विद्यार्थी नए हैं या अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है या 2 या 3 साल हुए हैं और उनको पता नहीं है कि जो लीव वो कैजुअल एनुअल लेते हैं वो तो उनको पता होती है, लेकिन बाकी लीव की डिटेल उनके पास नहीं है, उन्हें भी इससे एक आइडिया मिलेगा और क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको इससे मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सीरियल नंबर 1 पर जो लीव आती है, सबसे पहले वो आती है कैजुअल लीव। विद्यार्थियों, इट कैन नॉट बी कंबाइंड विद एनी अदर लीव। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैजुअल लीव के बारे में, आपको याद रखना चाहिए कि इस लीव को किसी भी लीव के साथ मिलाया नहीं जा सकता, यानी कंबाइन नहीं किया जा सकता। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी लीव है जिसे अन्य लीव के साथ कंबाइन नहीं किया जाता, तो आपका जवाब होना चाहिए कैजुअल लीव। अब बात करते हैं कितने दिन की मिलती है। तो कैजुअल लीव आपको 8 डेज मिलती है, मतलब 8 डेज का मिलता है कैजुअल लीव पर ईयर, यानी 8 दिन की लीव मिलती है आपको 1 साल में। और ये किस लिए मिलती है, इसका पर्पज होता है आपका कोई भी पर्सनल वर्क हैम्पर ना हो, इसके लिए ये लीव दी जाती है। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि एब्सेंस लिमिटेड है अप टू 8 डेज इंक्लूडिंग प्रीफिक्स, सफिक्स एंड इंटरविंग हॉलीडेज, बट प्रीफिक्स, सफिक्स एंड इंटरविंग हॉलीडेज शैल नॉट बी काउंटेड एज सीएल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीएल में जो बनने वाले प्रश्न होते हैं विद्यार्थियों और साथियों, वो इसी तरह के होते हैं कि क्या इसमें प्रीफिक्स, सफिक्स शामिल किया जाता है। प्रीफिक्स बोलते हैं लीव स्टार्ट होने से पहले पड़ने वाले हॉलीडेज या सैटरडे संडेज को, और सफिक्स बोलते हैं जब आप लीव खत्म करेंगे उसके बाद पड़ने वाले सैटरडे, संडे या हॉलीडे को। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया कि इस लीव के अंदर प्रीफिक्स, सफिक्स शामिल नहीं होंगे। साथ ही इंटरविंग में जो हॉलीडेज पड़ेंगे, यानी बीच में जो हॉलीडेज आएंगे, वो भी इस लीव में शामिल नहीं होते हैं। तो यही कैजुअल लीव के बारे में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आशा है आपको कैजुअल लीव अब क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं स्पेशल कैजुअल लीव की, जो कि आपको मिलती है 6 डेज पर मंथ, यानी स्पेशल कैजुअल लीव मिल जाती है 6 डेज पर मंथ। ये किस लिए मिलती है, ये विजिट इन कनेक्शन विद द कंसल्टेंसी और आपका मिलता है जो रिसर्च एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए स्पेशल कैजुअल लीव मिलता है। आईसी एंड एसआर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिलता है। 6 डेज पर मंथ आप इसको ले सकते हैं, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कंसल्टेंसी एंड आपका जो रिसर्च एक्टिविटीज होती है उनके लिए आपको ये मिलता है। अब बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ लीव, स्पेशल कैजुअल लीव। वो भी है स्पेशल कैजुअल लीव, लेकिन विदाउट इंस्टीट्यूट फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी आपको आईआईटी से किसी तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस इसमें नहीं मिलती है और ये मिलती है 15 दिन का आपको 1 साल के अंदर। किस लिए मिलता है स्पेशल कैजुअल लीव जो 15 दिन का है, वो मिलती है नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना हो, या आपको चेयरिंग करना हो किसी सेशन को, इंडिया या अब्रॉड में आपको जाना हो, या कमेटी मीटिंग्स हो, नॉट ट्रीटेड एज ऑन ड्यूटी, या पीएचडी वाइवा के लिए आप जा रहे हैं, तो इन सब के लिए आपको 15 दिन का पर ईयर स्पेशल कैजुअल लीव मिलता है ऐसे किसी इवेंट में भाग लेने के लिए। अब बात करते हैं ऑन ड्यूटी हॉलीडेज कैन बी प्रीफिक्स्ड और सफिक्स में आप ले सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस प्लस अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 2 डेज, यानी आप किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं और वहां पर आपको आपका जितने दिन का कॉन्फ्रेंस है उसके साथ में आप प्रीफिक्स सफिक्स मिला सकते हैं
ऐसे कैसे इवेंट में जा रहे हैं जहाँ नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, इंडिया और अब्रॉड हो, या प्रेजेंट आपका 3 पेपर जो आप देते हैं इंस्टीट्यूट में फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ उसके लिए हो, या सर्व ऑन कमिटीज़ और इवोल्यूशन ऑफ द आपका जो एकेडमिक जो रिसर्च है उनकी एक्टिविटीज़ के लिए आपको मिलता है। मीटिंग ऑफ AICTE विदाउट इंस्टीट्यूट फाइनेंस ये भी आपको मिलता है। तो इस तरह से ऑन ड्यूटी भी आप प्रीफिक्स सफिक्स ले सकते हैं। अब बात करते हैं अगली लीव की जो इंटरेस्टिंग है, हाफ पे लीव, जो अधिकतर प्रश्न बनते भी हैं। ये विद्यार्थियों डेज की बात करें तो 20 डेज फॉर ईच ईयर ऑन ए कंप्लीटेड सर्विस, यानी जब आप कर लेते हैं 20 डेज आपको मिलता है एक साल के अंदर। 10 डेज क्रेडिट फॉर एवरी 6 मंथ, यानी हर 6 महीने में आपको 10 दिन का हाफ पे लीव मिलता है। और साल की बात करें तो 20 दिन का मिलता है। मेडिकल ग्राउंड्स पे मिलता है या आपके प्राइवेट काम के लिए भी मिल सकता है हाफ पे लीव। तो आपको याद रखना है 20 डेज है आपका हाफ पे लीव जो साल में है, और 10 डेज आपका क्रेडिट होता है एवरी 6 मंथ के बाद। अब बात करते हैं कम्यूटेड लीव की। बेस्ड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट ही कम्यूटेड लीव मिलता है। याद रखिए विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट आपका कम्यूटेड लीव नहीं मिलता है। तो मेडिकल ग्राउंड हो सकता है या फिर आपका स्टडी पर्पज हो सकता है। मेडिकल ग्राउंड है वो ट्वाइस द अकाउंट ऑफ द कम्यूटेड लीव ग्रांटेड विल बी डेबिटेड अगेंस्ट HPL। जब भी आपको कम्यूटेड लीव दी जाती है मेडिकल ग्राउंड पे तो वो HPL से डेबिट होता है। तो कम्यूटेड लीव मिलती है बेसिकली HPL जैसा ही लीव है, लेकिन मेडिकल ग्राउंड पे अगर आप ले रहे हैं तो HPL से डेबिट होगा। और कम्यूटेड लीव 180 डेज का मिलता है ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस, और इसके अंदर EL एंड कम्यूटेड लीव टुगेदर शुड नॉट बी एक्सीड 240 डेज। शर्त यह है कि आपकी जो अर्न लीव है जो आगे हम डिस्कस करेंगे वो अर्न लीव और कम्यूटेड लीव 240 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी आपको स्टडी पर्पज़ के लिए 180 दिन यानी 6 महीने कम्यूटेड लीव मिल सकती है, लेकिन शर्त यह है कि EL और आपका कम्यूटेड लीव 240 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसी शर्त के आधार पर आपको स्टडी पर्पज़ के लिए 6 महीने का आपको लीव मिल सकता है कम्यूटेड लीव। तो मैंने आपको बताया कम्यूटेड लीव 2 ग्राउंड पे मिलता है, मेडिकल ग्राउंड और स्टडी पर्पज़। स्टडी पर्पज़ पर 180 दिन का, और मेडिकल ग्राउंड पे मिलता है वो HPL के अगेंस्ट मिलता है आपको, उसी से ये डेबिट होता है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अर्न लीव, जो कि हर जो अब काम करता है सरकारी कर्मचारी उसको मिलता है अर्न लीव और कैजुअल लीव। ये 2 टाइप की लीव से ज़्यादा फेमिलर होता है क्योंकि यही डे टू डे में वो लेते हैं। अर्न लीव क्या है? कैन बी कंबाइंड विद एनी लीव एंड आल्सो कैन बी प्रीफिक्स्ड और सफिक्स्ड विद द हॉलीडेज, बट इंटरविंग हॉलीडेज विल बी ट्रीटेड एज EL। यहाँ याद रखना है कैजुअल लीव के जो इंटरविन हॉलीडेज पड़ते हैं वो काउंट नहीं होते, लेकिन EL जो अर्न लीव है आपका उसके अंदर जितने भी हॉलीडेज पड़ते हैं वो सभी अर्न लीव में काउंट होते हैं। अब बात करते हैं ड्यूरेशन क्या है। तो अर्न लीव कैन बी अवेल्ड अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 180 डेज एट ए स्ट्रेच, यानी एक साथ आप अर्न लीव ले सकते हैं। जो आपकी अर्न लीव जुड़ती जाती है आपके अकाउंट में मैक्सिमम आप 180 डेज एक साथ ले सकते हैं, और अकुमुलेटेड की जा सकती है अप टू 300 डेज ओनली, जो रिटायरमेंट के टाइम पर आपको उसका पैसा मिलता है। ये बात हुई आपकी अर्न लीव के बारे में। अब बात करते हैं फॉर्मूला क्या होगा आपको कैलकुलेटिंग ऑफ EL। जो नॉन आपका वैकेशन स्टाफ है 30 डेज पर ईयर मिलता है आपका, 15 डेज फॉर एवरी 6 मंथ, 15 डेज एवरी 6 मंथ आपको अर्न लीव मिलता है। और आपका जो एंटायर वैकेशन है वो 30 डेज का रहता है। पार्ट वैकेशन है वो आपको ड्यूटी पीरियड ड्यूरिंग वैकेशन, और उसका एक फार्मूला है 30 इंटू जितने दिन है उसका 60 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये पार्ट ऑफ वैकेशन आपको मिल जाएगा। बेसिकली आपको समझना ये है कि 15 दिन का एवरी 6 मंथ में EL मिलता है। अगर आप नहीं लेते हैं तो अकुमुलेटेड हो जाता है, और अकुमुलेशन आपका 300 डेज से ज़्यादा नहीं होता है, और एक साथ अगर कभी आपको EL लेना है तो 180 दिन से ज़्यादा नहीं मिलता है। अब बात करते हैं आपकी वैकेशन, यानी इट कैन बी सफिक्स्ड और प्रीफिक्स्ड विद द हॉलीडेज EL और HPL के साथ। विंटर के अंदर आप ले सकते हैं 30 डेज और समर के अंदर ले सकते हैं 90 डेज। टीचर्स कैन अवेल 60 डेज इन एन एकेडमिक ईयर पार्शियली इन विंटर एंड समर पीरियड ऑन एंटायर 60 डेज इन द समर पीरियड। न्यू फैकल्टी ज्वाइन इन द समर वैकेशन
इज नॉट एलिजिबल फॉर द समर वैकेशन। जो भी नया फैकल्टी जो ज्वाइन करता है समर वैकेशन के अंदर, वो आपका एलिजिबल नहीं होता है इस वैकेशन जो आपका हॉलीडेज मिलता है उसका। विंटर में 30 डेज और समर में 90 डेज। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव यानी EOL की। एलिजिबल आफ्टर 5 ईयर कंटिन्यूस सर्विस। पहली शर्त यही है कि 5 साल सर्विस हो जाने के बाद ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिलता है। ड्यूरेशन क्या है? 4 ईयर ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस, यानी 4 साल ले सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पूरी सर्विस के दौरान। लिमिटेड टू 2 ईयर ऑन 1 ओकेजन, यानी एक साथ 2 साल से ज़्यादा नहीं ले सकते और पूरी सर्विस में 4 साल से ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव आप नहीं ले सकते हैं। शॉर्ट और लॉन्ग टर्म असाइनमेंट इंडिया एंड अब्रॉड के लिए आप ले सकते हैं, पर्पज़ के लिए और हायर स्टडीज़ के लिए ले सकते हैं, रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए ले सकते हैं, फेलोशिप के लिए ले सकते हैं, सिकनेस और मेडिकल सर्टिफिकेट पर भी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें स्पेशल क्या है। EOL जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है 1 ईयर फॉर द 5 ईयर ऑफ द क्वालिफाइंग सर्विस, यानी 5 साल जब आपकी सर्विस हो जाती है, एवरी 5 साल पे आपको 1 साल का EOL ऑथराइज हो जाता है। फॉर अवेलिंग द एकेडमिक फेलोशिप अदर देन द DAD जो फेलोशिप होता है उसकी परमिटेड है EL अप टू 90 डेज। तो इस तरह से आपको याद रखना है। बेसिकली क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव आपकी 5 साल सर्विस होने के बाद मिलता है, 4 साल ड्यूरिंग एंटायर सर्विस मिलता है, 2 साल एट ए टाइम ले सकते हो। एवरी 5 साल जब आप सर्विस करते हो तो 1 साल का EOL आपका ऑथराइज हो जाता है। और जो पर्पज़ मैंने बताए हैं उन सभी के लिए आप EOL ले सकते हो। अब बात आती है फॉर्मूला क्या होगा कैलकुलेटिंग एलिजिबल पीरियड फॉर द EOL, यानी टोटल पीरियड ऑफ सर्विस फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग से आप देखेंगे तो n ईयर्स काउंट होता है। टोटल पीरियड ऑफ आपकी सब लीव जो होती है एक्सक्लूडिंग द लीव एट क्रेडिट, वो भी आपका इस तरह से आप फार्मूला ये दिया हुआ है, आप चार्ट में इसको देख सकते हैं। और इसका फार्मूला आपका जो बनता है एलिजिबल पीरियड ऑफ EOL एक्सक्लूडिंग लीव एट क्रेडिट में भी राउंडेड ऑफ कर देते हैं लास्ट में इसको, उसको n-a इंटू 7 माइनस b इंटू 6 माइनस c, और इसमें डिवीजन करेंगे 5 ईयर का, क्योंकि एवरी 5 ईयर के अंदर में मिलता है तब आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव आती है। ये डिटेल फार्मूला हम अलग से किसी वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि आज जो बेसिकली आपको ब्रॉड आइडिया देना है कि कौन कौन सी लीव कितने दिन की है। अब बात करते हैं मैटरनिटी लीव की। मैटरनिटी लीव आपको मिलता है 135 डेज की और मिस कैरेज के केस में मिलता है 6 वीक का। तो यहाँ पर आपको याद रखना है मैटरनिटी लीव अगर आप ले रहे हैं तो मैटरनिटी लीव 135 डेज या मिस कैरेज के केस में 6 वीक का आपको मिलता है, यानी वीक में ही मिलेगा वो लीव, डेज में उसको कन्वर्ट आप नहीं कर सकते। मैटरनिटी या मिस कैरेज के केस में मिलता है। फीमेल एम्प्लॉयज को मिलता है नॉट टू बी डेबिटेड टू द लीव अकाउंट कैन बी कंबाइंड विद एनी अदर टाइप ऑफ लीव एक्सेप्ट CL, यानी CL के साथ मैटरनिटी लीव कंबाइंड नहीं हो सकता, बाकी सभी लीव के साथ आप इसे कंबाइंड कर सकते हैं। और नॉट ये आपके लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होता है, यानी ये आपको अलग से ऑथराइज होता है, इसलिए ये स्पेशल लीव है क्योंकि फीमेल जो एम्प्लॉय हैं उनको मिलता है। अब बात कर लेते हैं हॉस्पिटल लीव की, यानी अगर कोई इंजरी हो जाए, इलनेस हो जाए डायरेक्टली ड्यू टू द रिस्क इनकर्ड इन द कोर्स ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, तो आपको हॉस्पिटल लीव मिलता है। नॉट टू बी डेबिटेड लीव अकाउंट, ये भी एक स्पेशल लीव है जो कि लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होता है और मे बी कंबाइंड विद एनी अदर टाइप ऑफ लीव अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 28 मंथ्स। याद रखना है हॉस्पिटल लीव हमेशा मंथ्स में मिलती है, 28 मंथ्स तक आपको मिल सकती है। ऑफिशियल ड्यूटी की वजह से अगर कोई इंजरी हुई है, इलनेस हुई है, तो आपको ये लीव ऑथराइज होती है और ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिया 18 मंथ्स तक आपको मिल सकती है। अब बात करते हैं क्वारंटाइन लीव की, जो कि कोरोना के टाइम में बहुत सारे कर्मचारियों ने इससे परिचित हो चुके होंगे। ये 21 डेज का होता है प्लस 9 डेज इसको एक्सटेंड किया जा सकता है टू अटेंड डिपेंडेंट इन द फैमिली सफरिंग फ्रॉम इनफेक्शियस डिजीज, यानी अगर कोई भी ऐसी संक्रमण बीमारी जैसे कोरोना था, ऐसे में अगर कोई डिपेंडेंट आपका हो जाता है तो आपको ड्यूटी नहीं आने की जरूरत है, आपको 21 डेज का लीव मिलता है और उस लीव को बोलते हैं क्वारंटाइन लीव। अब बात करते हैं लीव नॉट ड्यू, यानी जब आपकी कोई लीव ड्यू नहीं है तो आपको कौन सा लीव मिलेगा, उसके लिए बात कर लेते हैं। 360 दिन आपको मिलता है लीव नॉट ड्यू, इंक्लूडिंग 180 डेज ऑन ए प्राइवेट अफेयर्स, यानी आपके अपने काम के लिए मिलता है, मेडिकल ग्राउंड पे मिलता है, प्राइवेट
काम के लिए मिलता है और ये एंटाइटल्ड है टू ओनली हाफ पे लीव, यानी विल बी डेबिटेड इन द HPL आपके अकॉर्ड लेटर, यानी ये आपको एडवांस में दे दिया जाता है। जब आपको कोई लीव नॉट ड्यू है, यानी कोई भी लीव आपके पास नहीं है, तो आपको लीव नॉट ड्यू करके दिया जाता है और भविष्य में जब आपकी HPL आपके खाते में आएंगी तो उनसे ये डेबिट हो जाएगा। ये आपका 360 डेज बनता है और 180 दिन इसमें से आप अपने प्राइवेट काम के लिए भी ले सकते हैं। जनरली मेडिकल ग्राउंड या प्राइवेट अफेयर्स के लिए ही ये दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं आपका सबेटिकल लीव, और एवरी 6 ईयर्स में आपको कंटिन्यूस सर्विस जब आप कर लेते हैं एज ए फैकल्टी मेंबर तो आपको सबेटिकल लीव मिलता है मिनिमम ऑफ 6 मंथ्स एंड मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर एट ए टाइम इंक्लूडिंग वैकेशन इन द एडिशन एलिजिबल फॉर द 120 डेज लीव एट ए क्रेडिट, यानी आपको मिलता है 6 मंथ एट ए टाइम और मैक्सिमम 1 ईयर मिलता है आपको सबेटिकल लीव। रिसर्च वर्क के लिए मिलता है, राइटिंग टेक्स्ट बुक्स के लिए मिल सकता है, विजिटिंग इंडस्ट्रियल आपकी जो कंसर्न्स हैं गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्रीज, रिसर्च वर्क, लेबोरेटरीज इंडिया एंड अब्रॉड, इन सब के लिए आपको मिलता है। ये नॉट एलिजिबल फॉर ए रेगुलर सैलरीड अपॉइंटमेंट बट कैन बी रिसीव स्कॉलरशिप, फेलोशिप, ये सब के लिए ऑनरेरियम के तौर पे आपको मिल सकता है। टू फर्निश ए बॉन्ड टू सर्व द इंस्टीट्यूट फॉर 3 ईयर्स ऑन द रिटर्न ऑफ ड्यूटी, यानी जब भी आप सबेटिकल लीव लेते हैं तो जब आप रिटर्न करके आएंगे तो एक बॉन्ड भर के जाएंगे कि रिटर्न होने के बाद आप 3 साल सर्व करेंगे, तभी ये आपको मिलता है। मैक्सिमम 15% सैंक्शन stretch of a faculty member of a department eligible at a time and 15% rule does not apply for the faculty member who are 53 years and above year of service, यानी जिसकी भी 53 years एज हो जाता है उसको ये नहीं है बॉन्ड, और उससे नीचे वालों को 15% आपको सैंक्शन स्ट्रेंथ आपका मिलता है। ऐसा नहीं है कि टोटल स्टाफ जितना है उसका 15% ही आपको सबेटिकल लीव पर जा सकता है। अब बात करते हैं फॉर एनी शॉर्ट और लॉन्ग लीव फॉर द फॉलोइंग ड्यूरेशंस अंडरटेकिंग हैज टू बी गिवन टू सर्व द फॉलोइंग पीरियड नोटेड अगेंस्ट ईच। अब बात कर लेते हैं ड्यूरेशन ऑफ लीव एंड पीरियड ऑफ सर्विस टू बी पुट इन द इंस्टीट्यूट, यानी IIT के अंदर में आप जब ड्यूरेशन ऑफ लीव लेंगे और कितनी आपको सर्विस होनी चाहिए, मोर देन 1 मंथ एंड अप टू 8 मंथ्स अगर आपको लीव चाहिए तो कम से कम आपका 1 साल सर्विस होना चाहिए। अगर 8 महीने से ज़्यादा और 15 महीने से कम आपको लीव लेनी है तो 2 साल मिनिमम आपको सर्विस चाहिए, और अगर अबव 15 मंथ्स का आपको लीव चाहिए तो मिनिमम आपकी सर्विस होनी चाहिए 3 साल। साथियों, आशा करता हूं एक एट ए ग्लांस आपको लीव के बारे में मिल गया होगा, और इससे फायदा ये होगा कि अब जो हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे उनमें आपको हेल्प मिलेगी, समझने में सहायता मिलेगी, क्योंकि अब हमने एक साथ इनको डिस्कस कर लिया है और इसके साथ ही आप अब तैयार हो चुके होंगे प्रश्नों का सामना करने के लिए। तो चलिए विद्यार्थियों और साथियों शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। विद्यार्थियों, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अर्न लीव इज क्रेडिटेड इन एडवांस इन 2 इंस्टॉलमेंट ऑफ हाउ मेनी डेज ईच ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी एंड जुलाई एवरी ईयर। हमने डिस्कस कर चुके हैं अर्न लीव जो होती है साल में 2 बार क्रेडिट होती है 6 मंथली, तो आपको पता ही है 15 डेज। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1, यानी 15 डेज। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। मैटरनिटी लीव फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज ग्रांटेड फॉर ए पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज। हमने बात की थी मैटरनिटी लीव की, आपको याद आ रहा होगा, तो वो आता है 180 डेज, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कैजुअल लीव कैन बी टेकन फॉर हाउ मेनी डेज इन ए कैलेंडर ईयर। तो कैजुअल लीव मिलती है 8 दिन की, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 3। विच काइंड ऑफ लीव इज नॉट डेबिटेड अगेंस्ट द लीव अकाउंट। तो हमने आपसे बात की थी एकमात्र लीव है कैजुअल लीव जो कि लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होती है, इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5, कम्यूटेड लीव नॉट एक्सीडिंग हाउ मेनी डेज कैन बी टेकन विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। तो कितने दिन से ज़्यादा नहीं ली जा सकती कम्यूटेड लीव मेडिकल सर्टिफिकेट के बिना। तो यहाँ पर 15 दिन आपको याद रखना है। आंसर डी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। What is the maximum number of days of half pay leave that can be availed by the central government employee in a calendar year? पूछा है हाफ पे लीव कितनी ले सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो यहाँ पर आपको पता है कि उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, यानी एक बार में आप अपने अकाउंट में जितनी हाफ पे लीव है उनको ले सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 6, नो लिमिट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। लीव ट्रेवल कंसेशन LTC कैन बी अवेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फॉर ए ट्रेवल टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। यानी आपको LTC कहाँ की मिलती है, यानी आप ले सकते हैं या तो होम टाउन की या 4 साल के बाद एनी प्लेस इन इंडिया। तो ये 2 ब्लॉक में आपको मिलती है LTC, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 7। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। विच लीव इज ग्रांटेड टू बी ए मेल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर पैटर्निटी पर्पज। आपको पता है मैटरनिटी फीमेल को मिलती है तो पैटर्निटी मेल एम्प्लॉय को मिलती है, और यहाँ पर आपको पता है कि पैटर्निटी पर्पज के लिए पैटर्निटी लीव मिलती है। क्वेश्चन आपको सिंपल लग रहा होगा विद्यार्थियों, लेकिन कई बार आप कंफ्यूज होते हैं ऐसे केसेस में जब वो आपसे पूछ लेता है कि पैटर्निटी पर्पस के लिए कौन सी लीव है, तो आप चाइल्ड केयर लीव करके आते हैं, लेकिन ये गलत साबित होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर डाला गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9, स्टडी लीव कैन बी ग्रांटेड फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग हाउ मेनी ईयर्स इन टोटल। कितने दिन से ज़्यादा स्टडी लीव नहीं दी जा सकती, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज 5 ईयर्स। बात करते हैं 10 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडीशन फॉर अवेलिंग चाइल्ड केयर लीव। चाइल्ड केयर लीव देते समय क्या कंडीशन मेन होती है, तो आपको पता ही है चाइल्ड केयर लीव 18 साल से बड़े बच्चे पर नहीं ली जा सकती। यही कारण है कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट, द चाइल्ड शुड बी लेस देन 18 ईयर ऑफ एज, यानी 18 साल से बच्चा छोटा होना चाहिए, तभी आप चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं। बात करते हैं 11 की। विच लीव इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर द पर्पज फॉर रिकॉपरेशन आफ्टर इलनेस। यानी रिकॉपरेशन में जो आफ्टर आप बीमार हो जाते हैं उसके ठीक होने के लिए आपको कौन सी लीव दी जाती है, तो आपको लीव है कॉन्वालेंसेस लीव। तो ये याद रखिएगा, एक अलग तरीके का लीव है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 11। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। हाउ मेनी डेज ऑफ कैजुअल लीव आर टिपिकली ग्रांटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पर ईयर। तो आपको पता ही है कैजुअल लीव दी जाती है 8 दिन के लिए, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 12। बात करते हैं 13 की। What is the maximum limit of earned leave that can be accumulated by a central government employee? आपको पता है अकुमुलेशन जो होता है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, चाहे कोई डिफेंस में है या सिविल में है, 300 दिन का इनकेसमेंट ही मिलता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, चाइल्ड केयर लीव कैन बी अवेल्ड बाय वुमेन एम्प्लॉय फॉर ए मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी डेज फॉर 2 एल्डर सर्वाइविंग चिल्ड्रन। यहाँ पर 2 जीवित बड़े बच्चों के लिए कितने दिन का उनको चाइल्ड केयर लीव मिल सकता है, तो 730 दिन। यानी 2 बच्चों की बात यहाँ पर की है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। 2 बच्चों के लिए 730 दिन का चाइल्ड केयर लीव किसी भी एम्प्लॉय को मिल सकता है, ये याद रखना है, बशर्ते कि वो वुमेन एम्प्लॉय होनी चाहिए, तो उसी के लिए चाइल्ड केयर लीव मिलती है 730 दिन की। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 14। Question number 15. What is the quantum of leave salary that a central government employee receives during half pay leave? Option B is the correct, half of the salary. यानी आपको हाफ पे लीव के अंदर में कैसी सैलरी मिलती है, तो हाफ पे लीव मिलती है, ये आपको याद रखना है। हाफ सैलरी, हाफ पे लीव मतलब इसका मतलब ही यही होता है विद्यार्थियों कि हाफ पे यानी आधा आपको तनख्वाह मिलता है। और क्वेश्चन नंबर 16, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव इज ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु इज डिसेबल्ड बाय इंजरी इंटेंशनली इन्फेक्टेड और कॉज्ड इन और बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पर तीनों की तीनों सर्कमस्टांसेस आते हैं, जिनमें ड्यूरिंग ऑफिशियल ड्यूटी हो सकता है, ड्यूरिंग ट्रेवल टू एंड फ्रॉम टू हो सकता है, और ड्यूरिंग पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स इवेंट हो सकता है। ऐसे किसी भी इवेंट में अगर डिसेबिलिटी होती है तो उसको क्या किया जाता है, डिसेबिलिटी लीव दी जाती है, जो स्पेशल डिसेबिलिटी लीव कहलाती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 17, विच टाइप ऑफ लीव इज ग्रांटेड टू फीमेल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय विद लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन फॉर ए पीरियड ऑफ अप टू 2 ईयर्स फॉर टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड। आपको पता ही है 365 इंटू 365 यानी 2 साल के लिए आपको मिलता है 730 दिन का लीव मिलता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये मिलता है चाइल्ड केयर लीव। घुमा करके प्रश्न पूछा जा सकता है, पहले हम प्रश्न को डिस्कस कर चुके हैं, दूसरे फॉर्म में था, अब उसका लीव का नाम पूछ लिया है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, लीव नॉट ड्यू कैन बी अवेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन केस ऑफ। लीव नॉट ड्यू मैंने आपको बताया था जब हम लीव डिस्कस कर रहे थे, कब दी जाती है, जब आपके पास कोई लीव नहीं होती है और मेडिकल इमरजेंसीज होती है, तब आपको ये लीव नॉट ड्यू दी जाती है। पर्सनल वर्क के लिए लीव नॉट ड्यू नहीं होती, मेडिकल इमरजेंसीज के लिए ही जनरली लीव नॉट ड्यू दी जाती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कैन बी ग्रांटेड, यानी EOL कितने दिन के लिए दी जा सकती है, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स या नो सच लिमिट। EOL के केस में कोई लिमिट नहीं होती है, इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू सैंक्शन कमिटेड लीव फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 60 डेज। 60 दिन से ज़्यादा का कमिटेड लीव को कौन साइन कर सकता है, कौन सैंक्शन कर सकता है, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज द पावर, जो कि आपकी ये कमिटेड लीव को साइन कर सकता है जो 60 दिन से ज़्यादा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21, what is the maximum number of days of earned leave that a central government employee can encash at the time of retirement। आपको हमने बताया है कि जो accumulation of leave होता है यानी encashment of leave होता है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 300 दिन का मैक्सिमम डेज होता है, इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 21। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, हॉस्पिटल लीव इज ग्रांटेड टू विच कैटेगरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए हॉस्पिटल लीव जो दी जाती है ग्रुप सी और ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ के लिए दी जाती है, ग्रुप बी एंड अबव के लिए ये लीव ऑथराइज नहीं होती है, इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23, sabbatical leave can be availed by an employee for a period of up to how many years for professional development or academic pursuit। आपको पता ही है, मैंने बताया था sabbatical leave जो दी जाती है वो 2 साल के लिए दी जाती है और इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 23। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, विच लीव इज ग्रांटेड फॉर ए ब्रीफ पीरियड अर्जेंट वर्क इज नॉट डेबिटेड फ्रॉम द लीव अकाउंट। उसके लिए आपको पता ही है स्पेशल कैजुअल लीव और कैजुअल लीव ही ऐसा है जो कि आपके लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होता है और ये दी जाती है स्पेशल कैजुअल लीव अर्जेंट वर्क एंड आपके लिए दी जाती है ग्रांटेड फॉर ए ब्रीफ पीरियड। तो स्पेशल कैजुअल लीव ऑप्शन सी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 24। देखते हैं 25 को। 25 है, व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच मैटरनिटी लीव कैन बी एक्सटेंडेड ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस अराइजिंग आउट ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो मैटरनिटी लीव है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है अगर प्रेगनेंसी के दौरान अराइजिंग होता है इलनेस, यानी कोई बीमार पड़ती है महिला प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसकी मैटरनिटी लीव को एक्सटेंड किया जा सकता है कितने दिन, 60 दिन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न आपके एग्जाम में छप सकता है, इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि ये अलग तरह का प्रश्न है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, पैटर्निटी लीव फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज एडमिसेबल फॉर ए पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज। बात करते हैं ऑप्शन बी इज द करेक्ट, पैटर्निटी लीव हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के मेल एम्प्लॉय को मिलती है और ये 15 दिन की होती है। विद्यार्थियों, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि पूरा वीडियोज़ नहीं देखते हैं, शुरू के 10 क्वेश्चन देखे और बंद कर देते हैं। अगर आपको वास्तव में सिलेक्शन चाहिए तो आपको ध्यान से सारे प्रश्नों को देखना होगा, तभी आप बाकी विद्यार्थियों से आगे रह पाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को, विच टाइप ऑफ लीव इज ग्रांटेड टू ए फीमेल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर ए पीरियड अप टू 1 ईयर ड्यूरिंग हर एंटायर सर्विस फॉर टेकिंग केयर अप टू 2 चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर ऑफ एज। देखिए उसी प्रश्न को घुमा करके दिया है, आपको पता ही है कि बच्चा 18 साल से छोटा होना चाहिए, 2 बच्चों के लिए 730 दिन का दिया जाता है चाइल्ड केयर लीव और नाम है उस लीव का यहाँ पूछ लिया गया है चाइल्ड केयर लीव। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 27।
बात करते हैं 28 की। अर्न लीव फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ हाउ मेनी डेज फॉर ईच कंप्लीटेड मंथ ऑफ सर्विस। तो ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर आईआईटी में ये प्रश्न आता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी मैं जब भी ये बोलता हूँ तो यकीन मानिए ये छपेगा। तो इसमें 28 नंबर का प्रश्न है। तो हर महीने, क्योंकि 15 दिन 6 महीने के लिए मिलती है, इसलिए हर महीने अगर आप निकालेंगे तो 2.5 डेज आपका बनता है, इसीलिए इसे याद कर लीजिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29, लीव नॉट ड्यू कैन बी सैंक्शनड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस ऑफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यानी लीव नॉट ड्यू कितने दिन का सैंक्शन किया जा सकता है, मैक्सिमम पीरियड आपसे पूछा है ड्यूरिंग एंटायर सर्विस। तो आपको पता ही है लीव नॉट ड्यू दिया जाता है 360 दिन का पूरी सर्विस करियर के दौरान। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 29। बात करते हैं 30 की। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड फॉर ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू बी एलिजिबल फॉर स्टडी लीव। तो यहाँ पर 5 साल का पीरियड होता है जो स्टडी लीव के लिए दिया जा सकता है। एट ए टाइम आपको 2 साल का मिलता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 30। 31 की बात कर लेते हैं। विच लीव इज ग्रांटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर ऑर्गन डोनेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, क्योंकि ये आपको पूछ लिया जाता है और इसके अंदर में विद्यार्थी अक्सर कंफ्यूज होता है कि स्पेशल लीव फॉर सर्जरी आता है या स्पेशल कैजुअल लीव आता है। तो स्पेशल लीव फॉर सर्जरी जैसा कुछ होता नहीं है। स्पेशल कैजुअल लीव ही मेडिकल इमरजेंसी में दिया जाता है। जब भी आप ऑर्गन डोनेशन के लिए जाते हैं तो आपको स्पेशल कैजुअल लीव दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। बात करते हैं 32 की। What is the maximum number of restricted holidays that a central government employee can avail in a calendar year? तो कितने RS ले सकता है? जो ऑलरेडी IIT में बंदे काम कर रहे हैं, जो कि या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस के आधार पर सीनियर ट्रांसलेटर अबू पोस्ट के लिए जा रहे हैं, उनको पता है कि साल में 2 ही RH मिलते हैं। वो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33, क्वारंटाइन लीव इज ग्रांटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच अथॉरिटी। आपको पता ही है कोरोना में डॉक्टर के द्वारा ही, मेडिकल अटेंडेंट जो था, ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट, उसके द्वारा ही हमें लीव अप्रूव की जाती थी। और इसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 33, जो कि क्वारंटाइन लीव के लिए डॉक्टर सर्टिफाई करता है कि इनको क्वारंटाइन चाहिए या नहीं चाहिए। तो ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 33। 34 को देखते हैं। फॉर हाउ मेनी डेज कैन पैटर्निटी लीव बी कंबाइंड विद अदर लीव्स। आपको पता ही है पैटर्निटी लीव 15 दिन की होती है और इसे एनुअल लीव के साथ जोड़ा जा सकता है। यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 34। What is the maximum duration of child care leave that a single male employee can avail? और अगर मेल एम्प्लॉय है और एक बार में उसे चाइल्ड केयर लीव चाहिए तो वहाँ पर मैक्सिमम जो मिलता है वो मिलता है 45 दिन का। और अगर फीमेल एम्प्लॉय है तो 2 बच्चों के लिए 730 दिन तक ले सकती हैं। लेकिन मेल एम्प्लॉय है तो सिंगल जो मेल एम्प्लॉय है, यानी अगर उनकी वाइफ नहीं है और अगर उन्हें चाइल्ड केयर लीव चाहिए तो 45 दिन का लीव उनको मिल सकता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 35। बात करते हैं 36 की। हाउ मेनी डेज ऑफ कैजुअल लीव कैन बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर में कैजुअल लीव फॉरवर्ड नहीं होती है, यानी इस साल अगर आपने लीव नहीं लिया है तो वो लैप्स हो जाता है। इसीलिए आंसर ए इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 36, नन। बात करते हैं 37 की। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज फॉर विच कम्यूटेड लीव कैन बी ग्रांटेड एट ए टाइम। आपको पता ही है ऑप्शन ए इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 37, दैट इज 90 डेज। बात करते हैं 38 की। अर्न लीव एनकेसमेंट शुड नॉट बी एक्सीड हाउ मेनी डेज ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस। कितने दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अर्न लीव का एनकेसमेंट। इसको प्रश्न को डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्म बदल के पूछ सकता है तो ऐसे केस में 300 दिन ही आता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 38। बात करते हैं 39 की। व्हाट इज द मिनिमम नोटिस पीरियड रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग फॉर अर्न लीव। कितने दिन का आपको मिनिमम नोटिस पीरियड है अप्लाइंग के लिए। तो आपको 30 डेज का नोटिस पीरियड मिलता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 39। लीव नॉट ड्यू इज एडजस्टेड अगेंस्ट फ्यूचर क्रेडिट ऑफ विच टाइप ऑफ लीव। ऑप्शन बी इज द करेक्ट हाफ पे लीव, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 40। यानी लीव नॉट ड्यू इज एडजस्टेड अगेंस्ट
फ्यूचर क्रेडिट ऑफ विच टाइप ऑफ लीव। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीव नॉट ड्यू को किसके अगेंस्ट में एडजस्ट किया जाता है, तो हाफ पे लीव के अगेंस्ट में एडजस्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, विच टाइप ऑफ लीव इज ग्रांटेड फॉर ए पीरियड अप टू 5 years फॉर चाइल्ड अडॉप्शन फॉर फीमेल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप करते हैं चाइल्ड अडॉप्शन up to 5 years, then adoption leave is entitled for you. Option A is the correct. Question number 41. What is the maximum period for which study leave may be granted to a central government employee at a one time? तो इसमें 12 months का आपको मिल सकता है at a one time, और एक कोर्स के लिए 2 साल से ज़्यादा नहीं, पूरे सर्विस करियर में 5 साल से ज़्यादा नहीं, तो इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 दैट इज 12 months। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। हाउ मेनी डेज ऑफ अर्न लीव कैन ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अवेल एट ए टाइम। यहाँ पर अर्न लीव की कोई लिमिट नहीं है, आपका अकुमुलेशन होता रहता है। एट ए टाइम में आपका जितना अकुमुलेशन है उतने दिन अर्न लीव आप ले सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, इसीलिए नो लिमिट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 दैट इज ऑप्शन ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। कैजुअल लीव शुड नॉट बी ग्रांटेड फॉर मोर देन हाउ मेनी डेज एट ए टाइम। तो आपको पता है 8 डेज आपको साल में मिलता है, और एट ए टाइम में आपको 5 दिन से ज़्यादा कैजुअल लीव नहीं दी जाती है, इसीलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको हूबहू देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 आंसर इज़ द ए दैट इज़ 5 days। बात करते हैं 45 की। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 45 इज विच लीव इज ग्रांटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज ए लंप सम विदाउट एनी डिडक्शन फ्रॉम द लीव अकाउंट। तो कैजुअल लीव ही एक ऐसा लीव है जो कि लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होता, दूसरा स्पेशल कैजुअल लीव है जो कि लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होता, इसीलिए इन 2 लीव को आप याद रखिए जब भी लीव अकाउंट डेबिटेड नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन सी इज द करेक्ट कैजुअल लीव। बात करते हैं 46 की। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज कैजुअल लीव दैट कैन बी अवेल्ड इन कंजक्शन विद द हॉलीडेज। कैजुअल लीव के साथ में आप कितने दिन को कंजक्शन के तौर पर ले सकते हो, तो 3 days आप एडजस्ट कर सकते हो प्रीफिक्स सफिक्स के रूप में। तो इसीलिए व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ कैजुअल लीव दैट कैन बी अवेल्ड इन कंजक्शन ऑफ हॉलीडेज, यानी प्रीफिक्स सफिक्स के साथ कितने दिन की CL आप ले सकते हैं, तो 3 दिन। तो ये 46 का आंसर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। बात करते हैं 47 की। लीव नॉट ड्यू इज सैंक्शनड अगेंस्ट विच टाइप ऑफ लीव टू बी अर्न इन फ्यूचर। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा घुमा करके पूछ लिया, क्वेश्चन वही है, हाफ पे लीव के अगेंस्ट में एडजस्ट की जाती है, बस इसकी वर्डिंग चेंज की है। तो कैसे भी प्रश्न पूछे आपको आंसर याद होना चाहिए, आपको कंफर्म होना चाहिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 48 व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ मैटरनिटी लीव परमिसेबल फॉर फीमेल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आपको पता ही है 180 डेज मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज है जो मैटरनिटी लीव का है, और चाइल्ड केयर लीव का है 2 बच्चों के लिए 730 दिन, और अगर मेल एम्प्लॉय है एट ए टाइम में तो 45 दिन। इनमें कन्फ्यूजन आपको नहीं रखना है। 48 का आंसर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, 180 डेज। क्वेश्चन नंबर 49 विच लीव इज ग्रांटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन और अकेडमिक परस्यूट। आप अगर जा रहे हैं अकेडमिक या एजुकेशन पर्पज के लिए तो आपको मिलता है स्टडी लीव। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। स्पेशल कैजुअल लीव इज ग्रांटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। स्पेशल कैजुअल लीव कब मिलता है, इसको हम पूरे विस्तार से डिस्कस कर चुके हैं लीव डिटेल के अंदर एट ए ग्लांस में, फिर भी यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आंसर आता है। पर्सनल ट्रैवल हो सकता है, पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स हो सकता है, मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकता है, इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50। विद्यार्थियों, मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके बेहद पसंद आएंगे और आपकी एग्जाम में आपको अव्वल बनाने में मदद करेंगे, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, और जब 1-2 बार आप इसका रिवाइज कर लेंगे तो इस टॉपिक पर बनने वाले सभी प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। I hope these questions will be helpful for in your exam preparation. Good luck with your studies. If you need further assistance, feel free to ask. एक बात और हमारे मेंबर्स के लिए है जो कि आप कर सकते हैं, हमारे चैनल के लिए मदद दे सकते हैं। जब आपका जन्मदिन, त्यौहार या सरकारी नौकरी में जब आप चयनित होंगे तो खुशी के अवसर पर आप सुपर थैंक्स के माध्यम से अपना योगदान दे सकते हैं। जब भी आप वीडियो देखते हैं उसके नीचे एक थैंक्स का बटन होता है, उसको क्लिक करके आप अपना योगदान हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके समर्थन के लिए हम हृदय से आभारी हैं। तो आज इस टॉपिक को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक में जिसमें आपको हम हल कराएंगे, उस टॉपिक को विस्तार से बताएंगे और उस पर बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे।